हेलो एवरीवन। तो आज हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। जो टॉपिक है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ये देखेंगे हम। देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के थोड़ा सा रिलेटेड ऑलरेडी हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को थोड़ा सा जानते हैं। सपोज करो ये हमारा अर्थ सरफेस है। अब हमें मालूम है अर्थ सरफेस के ऊपर क्या रहता है, ये पूरा हमारा फ्लूइड होता है, ठीक है ना। पूरा क्या होता है, ये फ्लूइड होता है। और फ्लूइड बोले तो यहाँ पे कंसीडर करेंगे हम एयर। अब ये एयर है, तो एयर का कुछ ना कुछ क्या होता है, वेट होता है, ठीक है। अब ये वेट की वजह से कोई एरिया के ऊपर क्या लगने वाली है, फोर्स लगने वाली है। मतलब हम क्या बता सकते हैं कि ये एयर का जो वेट रहेगा, वो क्या करेगा, अर्थ सरफेस के ऊपर कुछ ना कुछ क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा। और वही प्रेशर को क्या बोलते हैं हम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। अब सपोज करो यहाँ पे हम कोई ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब ये जो हमने ऑब्जेक्ट कंसीडर किए, इसके ऊपर क्या रहने वाली है, पूरी एयर रहने वाली है। एयर रहने वाली है बोले तो हम यहाँ क्या कंसीडर करेंगे, एक एयर को कॉलम कंसीडर करेंगे। ये एयर कॉलम यहाँ पे पर्टिकुलर एरिया के ऊपर क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। तो यही जो एयर कॉलम के वजह से प्रेशर लगने वाला है कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसी को क्या बोलते हैं हम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा अर्थ सरफेस के ऊपर या सी लेवल में मैक्सिमम रहता है। और जैसे-जैसे हम धीरे-धीरे ऊपर जाएँगे, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर धीरे-धीरे क्या होते जाता है, इंक्रीज़ होते जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम अर्थ सरफेस के ऊपर या सी लेवल पे है, तो वहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, एयर कॉलम की वजह से, वो कैसा रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। और धीरे-धीरे जब हम ऊपर जाते जाएँगे, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा डिक्रीज़ होता जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हाइट इंक्रीज़ होगी, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ होगा। तो अर्थ की सरफेस के ऊपर या सी लेवल पे अगर रहेंगे, तो वहाँ पे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोले हमने मैक्सिमम रहेगा। और धीरे-धीरे जब हम ऊपर जाते जाएँगे, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ होगा। डिक्रीज़ क्यों होगा? क्योंकि हम धीरे-धीरे हाइट के ऊपर जाएँगे, तो एयर की डेंसिटी धीरे-धीरे क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। कब डिक्रीज़ होंगी? धीरे-धीरे जब हम ऊपर ऊपर जाते जाएँगे, तो एयर की डेंसिटी डिक्रीज़ होंगी। एयर की डेंसिटी डिक्रीज़ होने की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या होते जाता है हमारा, डिक्रीज़ होते जाता है। तो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी ऑफ एयर के ऊपर। डेंसिटी अगर हमारी डिक्रीज़ होती है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हमारा क्या होते जाएगा, डिक्रीज़ होता जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमने बोले डिक्रीज़ होगा, लेकिन कहाँ तक? देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हम मेज़र करते हैं, वो सी लेवल से 8 किलोमीटर तक मेज़र करते हैं। तो सी लेवल के ऊपर जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, उसको बोलते हैं हम नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बोलेंगे हम उसको नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसको बोलेंगे हम? सी लेवल के ऊपर जो हमारा प्रेशर होता है, उसको बोलेंगे हम नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना? और हमने बोले कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम कहाँ तक मेज़र करते हैं? 8 किलोमीटर, सी लेवल से 8 किलोमीटर तक हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेज़र करते हैं। 8 किलोमीटर के बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि हमारे 8 किलोमीटर के ऊपर जो डेंसिटी है, वो नेग्लिजिबल हो जाती है। तो हम वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ईज़िली मेज़र नहीं कर सकते। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या होते जाता है, क्या हो जाएगा वहाँ पे हमारा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। मैक्सिमम कहाँ पे रहेगा? सी लेवल पे। धीरे-धीरे ऊपर जाएँगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर नेग्लिजिबल कहाँ रहेगा हमारा? 8 किलोमीटर के बियॉन्ड में नेग्लिजिबल रहेगा। अब यहाँ देखेंगे हम, वैक्यूम किसे बोलेंगे हम? देखो, हमारा गैस प्रेशर, ठीक है, लेस दैन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। जो रीजन में गैस प्रेशर हमारा लेस दैन रहेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, जो रीजन में गैस प्रेशर लेस दैन रहेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो उसको बोलते हैं हम वैक्यूम। लेकिन हमने तो पिछले जो क्लासेस थे हमारे, जैसे हाई स्कूल में हमने देखे थे, वैक्यूम किसको बोलते हैं हम? जहाँ पे नो मॉलिक्यूल्स या नो एटम्स है, उसको बोलते हैं हम वैक्यूम, है ना? जहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल्स नहीं है या कोई भी एटम्स नहीं है, वो रीजन को क्या बोलते हैं? वैक्यूम। लेकिन यहाँ पे वैक्यूम किसको बोल रहे हैं हम? जहाँ पे गैस प्रेशर लेस दैन रहेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। देखो, वो भी सही है। लेकिन जो रीजन में एटम्स और मॉलिक्यूल्स नहीं रहते, उसको वैक्यूम के बजाय हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट और
एब्सोल्यूट वैक्यूम। वैक्यूम किसको बोलेंगे हम? जहाँ पे गैस प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। लेकिन परफेक्ट और एब्सोल्यूट वैक्यूम किसको बोलेंगे हम? जहाँ पे जो रीजन में कोई भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स नहीं है, उसको बोलेंगे हम। और एब्सोल्यूट वैक्यूम। देखो यहाँ पे मेरे हिसाब से जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गॉज प्रेशर। नेक्स्ट टॉपिक हमें क्या देखना है? एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गॉज प्रेशर। ठीक है? थोड़ी-सी राइटिंग देखो खराब है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं। एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गॉज प्रेशर, ये टॉपिक अब हमें देखना है। ये टॉपिक देखने के लिए देखो सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्राम कंसीडर करेंगे। देखो यहाँ पे क्या कंसीडर किया है हमने? एक टैंक कंसीडर किया हुआ है। ये टैंक में हमने लिक्विड फिल कर दिए और वो लिक्विड सपोज़ करो हमने वाटर ले ली, ठीक है ना? क्या ये? वाटर से पूरा टैंक को हमने फिल कर दिया। फिल करने के बाद यहाँ पे क्या कंसीडर कर रहे हैं हम? यहाँ पे कंसीडर करेंगे हम एक इमेजिनरी सिलेंडर, ठीक है ना? सपोज़ करो एक इमेजिनरी सिलेंडर है। ये जो हमारा सरफेस है, ये सरफेस से ये जो डिस्टेंस है, सपोज़ करो हमारा x1 है, ठीक है? उसके बाद ये सरफेस से ये जो डिस्टेंस है, ये सपोज़ करो हमारा x2 है। और उसके बाद ये जो लिक्विड कॉलम का डिस्टेंस है पूरा यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलेंगे हम हाइट। वो हाइट क्या कंसीडर कर रहे हैं हम? आज एच। मतलब ये है कि एच हमारा किसके बराबर रहेगा? एच रहेगा हमारा x1 माइनस x2 के बराबर, ठीक है? यहाँ पे पूरा हमने क्या फ़िल कर दिया हुआ है बोलिए? वाटर फ़िल किया हुआ है। अब देखो यहाँ पे हम क्या कंसीडर करेंगे? ये जो हमारे पास प्रेशर रहने वाला है, सपोज़ करो ये प्रेशर है P1। यहाँ का जो प्रेशर रहेगा सपोज़ करो P2 है और ये क्या रिप्रेज़ेंट कर रहा है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है? ये जो हमने इमेजिनरी सिलेंडर कंसीडर किया हुआ है, उसका एरिया कैसे डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे? कैपिटल ए से। और रो क्या रहेगा यहाँ पे? डेंसिटी। ये जो हमने यहाँ पे वाटर कंसीडर किया हुआ है, वो वाटर की डेंसिटी कैसे डिनोट करेंगे हम? रो से। यहाँ पे समझ में आया क्या किया हुआ हमने? P1 क्या रिप्रेज़ेंट कर रहा है? हमारा प्रेशर। ये जो हमारा हमने x1 हाइट कंसीडर किया हुआ है, x1 हाइट के ऊपर जो प्रेशर है वो P1 है और ये जो हमने x2 हाइट कंसीडर किया हुआ है, यहाँ पे जो प्रेशर रहने वाला है P2 है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? A है। जो हमने यहाँ पे इमेजिन किया हुआ है सिलेंडर, ठीक है? वो सिलेंडर का जो हाइट है, वो हाइट क्या कंसीडर किया हमारा हमने? h। अब देखो यहाँ पे ये जो लिक्विड कॉलम हमने कंसीडर किया हुआ है, ये लिक्विड कॉलम के ऊपर भी यहाँ पे पूरा क्या है? ये वाटर फिल किया हुआ है, ठीक है? तो ये जो वाटर रहने वाला है यहाँ पे, ये वाटर यहाँ पे क्या कंसीडर करने वाला है? लिक्विड कॉलम के ऊपर फ़ोर्स लगाएगा, ठीक है? ये जो फ़ोर्स लगाने वाला है, सपोज़ करो ये फ़ोर्स कौन-सी है हमारे पास? F1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है? लिक्विड कॉलम के ऊपर, जो ऊपर यहाँ पे लिक्विड है, ये कॉलम के ऊपर जो लिक्विड बचा हुआ है, वो क्या करेगा यहाँ पे फ़ोर्स लगाएगा। वो फ़ोर्स कौन-सी है बोल रहे हैं हम? F1। उसके बाद ये लिक्विड कॉलम के नीचे जो यहाँ पे लिक्विड रहने वाला है, वाटर रहने वाला है, ये क्या लगाएँगे इसके फ़ोर्स लगाएगा। ये फ़ोर्स कौन-सी है? सपोज़ करो F2। सिमिलरली यहाँ पे ये जो लिक्विड है, ये भी यहाँ पे राइट डायरेक्शन में फ़ोर्स लगाएगा। यहाँ पे जो लिक्विड है, ये भी लेफ्ट डायरेक्शन में फ़ोर्स लगाएगा। लेकिन ये दोनों की फ़ोर्स सेम है, तो कैंसल हो जाएँगे, बैलेंस हो जाएँगे। उसके बाद ये जो लिक्विड कॉलम कंसीडर किया हुआ है हमने, वो लिक्विड कॉलम का भी कुछ ना कुछ क्या रहेगा? वेट रहेगा और वो वेट की वजह से भी क्या लगने वाली है यहाँ पे? फ़ोर्स लगेंगी। वो फ़ोर्स कौन-सी रहेंगी? mg। वो भी किधर एक्ट करने वाली है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब ये है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे कौन-कौन रहेगा? F1 रहेगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन रहेगा यहाँ पे? mg है। सिमिलरली वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में कौन है यहाँ पे? F2 है। तो यहाँ पे 3 फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। एक है F1, दूसरा है F2 और उसका वेट है mg। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फोर्स ड्यू टू वेट ऑफ वाटर कॉलम अबove द सिलेंडर एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑन द टॉप सिलेंडर एंड इट इज़ गिवन बाय F1 इज़ इक्वल टू देखो F1 बोले F बोले तो क्या है हमारा? फ़ोर्स है। प्रेशर का फ़ॉर्मूला हमने देखे थे। प्रेशर इज़ इक्वल टू के बराबर है फ़ोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। यहाँ से अगर हम फ़ोर्स मालूम करेंगे तो डिवाइड बाय एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम? फ़ोर्स F1 इज़ इक्वल टू क्या रहेगा? प्रेशर कितना कंसीडर किया हुआ है हमने? P1 एंड एरिया क्या है हमारे पास? इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है? अब सेकंड देखो यहाँ पे
जो जो हमने कॉलम कंसीडर किया हुआ है, सिलेंडर कंसीडर किया हुआ है, उसके नीचे जो लिक्विड है वो भी क्या करेंगे यहाँ पे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फ़ोर्स लगाएगा और वो फ़ोर्स कौन-सी है यहाँ पे F2 है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम F2 इज़ इक्वल टू किसके बराबर रहेगा? प्रेशर कितना है यहाँ पे P2 एंड एरिया कितना है यहाँ पे A। इसको इक्वेशन नंबर 2 देंगे। अब यहाँ पे थर्ड फ़ोर्स कौन-सी रहने वाली है? ये जो हमने सिलेंडर कंसीडर किया हुआ है, लिक्विड सिलेंडर, इसका भी कुछ ना कुछ क्या रहेगा? वेट रहेगा और वेट किधर एक्ट होने वाला है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और वो वेट इज़ इक्वल टू किसके बराबर लिख सकते हैं हम? वेट W इज़ इक्वल टू लिख सकते हैं हम mg, इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 3। अब देखो यहाँ पे m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मास ऑफ लिक्विड कॉलम या वाटर कॉलम, ठीक है? तो यहाँ पे मास इज़ इक्वल टू किसके बराबर रहता है हमारा? मास इज़ इक्वल रो मल्टीप्लाइड बाय v। डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम किसका फॉर्मूला है? मास का। वॉल्यूम किसके बराबर रहता है? A इंटू एच के, ठीक है? वॉल्यूम इज़ इक्वल टू किसके बराबर रहता है? A इंटू एच के। यहाँ पे h किसके बराबर है हमारा? x1 माइनस x2 के। h इज़ इक्वल टू किसके बराबर है? x1 माइनस x2। देखो ये दोनों भी वैल्यूज़ क्या करेंगे हम? ये इक्वेशन में रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें? मास m इज़ इक्वल टू डेंसिटी एज़ इट इज़। v किसके बराबर है? A इंटू एच। क्या आ गया? h किसके बराबर है हमारा? x1 x2। तो ये मिल गया हमें मास, इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 4, ठीक है ना? अब देखो डायग्राम का यूज़ करके हम यहाँ पे एक इक्वेशन बनाएँगे। देखो यहाँ पे फ़ोर्स F1 और वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट, और जो हमारे पास फ़ोर्स F2 है वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। ये दोनों भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बैलेंस कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे क्या बता सकते हैं? F2 किसके बराबर रहेगा? F1 प्लस mg के। मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं F2 इज़ इक्वल टू किसके बराबर है? F1 प्लस mg के बराबर है। इस इक्वेशन नंबर 5 दे दें। अब देखो यहाँ पे हम F2 की वैल्यू हमें मालूम है कितनी है, वो इक्वेशन 2 से P2 इंटू A। इक्वेशन 1 से F1 इज़ इक्वल टू P1 इंटू A। M इज़ इक्वल टू किसके बराबर है हमारा? रो A ब्रैकेट में आ जाएगा x1 माइनस x2 और ये g एज़ इट इज़ रहेगा। अब देखो यहाँ से हम A कॉमन लिख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे P1 A है और यहाँ पे रो A है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम? A कॉमन निकाल देंगे तो P1 ब्रैकेट में आ जाएगा रो x1 माइनस x2 इंटू जी। ये आप खुद से सॉल्व कर दो। मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर देता हूँ, A और ये कॉमन A निकाले वाला क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या, P2 इज़ इक्वल टू P1, ये आ जाएगा हमारा प्लस रो G को इधर लिख देता हूँ और ये x1 माइनस x2 को इधर लिख देता हूँ। इसको इक्वेशन लिख देंगे हम, इक्वेशन नंबर 6। अब देखो यहाँ पे हमारा केस 1 फिनिश हो गया, जहाँ पे हमने ये जो सिलेंडर कंसीडर किया हुआ था, ये सिलेंडर हमने लिक्विड के पूरा का पूरा अंदर कंसीडर किए थे, ठीक है ना? तो ये केस हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया। अब सेकंड केस में हम क्या करेंगे, ये जो हमने सिलेंडर कंसीडर किया हुआ है, इसको हम थोड़ा-सा ऊपर शिफ्ट करेंगे और यहाँ पे ये जो एरिया रहने वाला है, ठीक है? ये यहाँ पे रहेगा हमारा सरफेस के ऊपर, लिक्विड सरफेस के ऊपर, ठीक है? तो मैं फिर से हम सेकंड केस के लिए यहाँ पे एक टैंक कंसीडर करेंगे और यहाँ पे पूरा का पूरा हमने क्या किया हुआ है, ये वाटर फिल किया हुआ है, ठीक है ना? अब यहाँ पे थोड़ा-सा चेंज हमें क्या करना है, ये हमारा सरफेस है, ठीक है? ये सरफेस के ऊपर हम लिक्विड कॉलम या सिलेंडर ले लेंगे और ये सिलेंडर कहाँ पे लिया हमने एग्ज़ैक्टली सरफेस के ऊपर, ठीक है ना? वहाँ पे कहाँ पर था, पिछला जो केस था वहाँ पे ये जो सिलेंडर है ये थोड़ा-सा नीचे था, ठीक है? अब यहाँ पे हमें मालूम है इससे पहले भी हमने क्या किए थे, ये जो ऊपर वाला पार्ट है सिलेंडर का, वो हमने कंसीडर किए थे हाइट x1। ये जो पार्ट है, ये पार्ट की हमने हाइट कंसीडर किए थे x2। उसके बाद ये पूरा का पूरा जो सिलेंडर है, इसकी हाइट हमने लिए थे h। अब ध्यान से देखो, जो पिछला केस था उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? यहाँ पे सिलेंडर हमारा सरफेस के ऊपर है। वहाँ पे हमने क्या बोले थे, सिलेंडर हमारा कहाँ पे था? ये जो हमने लिक्विड कंसीडर किया हुआ था, उसके बीच में था और वो सरफेस से जो हमारा ऊपर का ये सरफेस था हमारा सिलेंडर का, उसकी हाइट बोले थे हमने x1 है। अब देखो यहाँ पे एग्ज़ैक्टली हमने ये लिक्विड सरफेस के ऊपर ही कंसीडर किया हुआ है। ठीक है? लिक्विड क्या बोले हमने यहाँ पे, क्या है, ये वाटर है। अब एग्ज़ैक्टली देखो यहाँ पे, ये वाटर है पूरा। अब यहाँ पे देखो एग्ज़ैक्टली ये वाटर सरफेस के ऊपर ही है, हमारा x1 है। नीचे है क्या वो? सरफेस से नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे x1 इज़ इक्वल टू किसके बराबर रहेगा हमारा? 0 के। ठीक है? अब ध्यान से देखो, एग्ज़ैक्टली सरफेस से x2 है। ये किसके बराबर रहने वाला है डायरेक्टली हमारा?
एच के बराबर रहेगा। मतलब x2 इज़ इक्वल टू डायरेक्ट लिख देंगे हम एच के बराबर, लेकिन यहाँ पे साइन कौन-सी कंसीडर करेंगे हम? माइनस साइन कंसीडर करेंगे, ठीक है? क्योंकि नीचे है वो, और ये माइनस एच ही हम बोलेंगे किसके बराबर है? डेप्थ डी के बराबर है, उसको कंसीडर करेंगे हम माइनस डी के बराबर। देखो इससे पहले भी हमने देखे थे x1 के ऊपर जो प्रेशर है हमने बोले थे P1 है, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो, ये एग्ज़ैक्टली किसके ऊपर है? वाटर सरफेस के ऊपर है, ठीक है? और वाटर सरफेस के ऊपर का प्रेशर ही क्या रहता है? हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। मतलब यहाँ पे P1 के बजाय इसको क्या कंसीडर करेंगे हम? P नॉट कंसीडर करेंगे। मतलब ये बता सकते हैं हम P किसके बराबर रहने वाला है हमारा? P1 बराबर रहने वाला है P नॉट के, ठीक है? इसी को बोलेंगे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिमिलरली ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर बोले थे हमने P2, ठीक है? तो ये केस में ये P2 ही किसके बराबर कंसीडर करेंगे हम? P के बराबर। मतलब यहाँ पे लिखेंगे हम P2 किसके बराबर रहने वाला है हमारा? P के बराबर रहने वाला है। तो देखो हमने इक्वेशन 6 क्या-क्या कैलकुलेट किए थे, P2 इज़ इक्वल टू P1 प्लस रो जी x1 माइनस x2। वही इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वो इक्वेशन क्या आती है हमारे पास? P2 इज़ इक्वल टू P1 प्लस रो जी ब्रैकेट में x1 माइनस x2, इसको दिए थे हमने इक्वेशन 6। देखो सेकंड केस में हमने यहाँ पे कुछ चेंजेस करे। हमने बोले x1 किसके बराबर है? 0 के, x2 बराबर है माइनस h के, P1 P नॉट के बराबर है, P2 P के बराबर है। तो यहाँ पे P2 किसके बराबर लिखेंगे हम? P P1 लिखेंगे P नॉट के बराबर, तो ये आ जाएगा P नॉट प्लस रो एज़ इट इज़, G एज़ इट इज़। अब यहाँ पे देखो x1 किसके बराबर है? 0, माइनस x2 किसके, ये माइनस साइन एज़ इट इज़। x2 किसके बराबर है बोले हमने? माइनस D के बराबर। तो x2 की जगह पे क्या लिख रहे हैं? ये माइनस साइन तो यहाँ पे जो थी एज़ इट इज़ लिखते हैं। x2 के बराबर लिखेंगे हम माइनस डी, तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो माइनस और माइनस कितना प्लस हो जाएगा, ठीक है? प्लस डी। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम? तो x1 माइनस x2 की जगह पे डायरेक्ट क्या आ जाएगा हमारा? डी आ जाएगा। इसी को थोड़ा-सा मॉडिफाई करके लिखेंगे, p इज़ इक्वल p नॉट, इसको डी को पहले लिखेंगे रो, और ये जी, इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 7। तो ये हमारा सेकंड केस सॉल्व हो गया। अब सॉल्व करेंगे हम। मुझे को थर्ड केस में हमने क्या कंसीडर करना है? सबसे पहले हम ये सिलेंडर ले लेंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे? ये हमने फिल कर दिया हुआ है, यहाँ पे पूरा का पूरा पूरा वाटर, ठीक है? अब हमें क्या करना है? ये जो हमने सिलेंडर कंसीडर किए थे, इसको थोड़ा-सा हम, अब यहाँ पे हमने ये जो सिलेंडर कंसीडर किया हुआ था, इसको थोड़ा-सा हमें ऊपर ढकेल देना है, ठीक है? वो इसको ऊपर ढकेल देंगे तो ये नीचे वाला पार्ट है, ये कहाँ आ जाएगा हमारा? आ जाएगा ऐसा, ठीक है? और ये ऊपर वाला ऊपर चला जाएगा, और ये आ जाएगा सिलेंडर हमारा ऐसा, ठीक है? ये आ जाएगा हमारा सिलेंडर। अब देखो यहाँ पे ऊपर वाला जो प्रेशर हमने कितना कंसीडर किए थे P1, ये वाला प्रेशर कितना है हमारे पास? P2। ये हाइट हमारे पास कितनी है? x1। ये हाइट हमारे पास कितनी है? x2। और ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर की हाइट कितनी कंसीडर किए थे हमने? h। अब देखो यहाँ पे ये जो P1 है, ये P1 कंसीडर करेंगे हम P के। P2 किसके बराबर रहने वाला है हमारा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट के बराबर रहेगा। हाइट मेजर करते हैं हम, ये हाइट कहाँ से मेजर करते हैं हम? ये सरफेस से। देखो यहाँ पे ध्यान से, सरफेस से ये डिस्टेंस है हमारा, ये डिस्टेंस कितना है हमारे पास? x1। और ये x1 ही किसके बराबर रहेगा हमारा? h के बराबर। ध्यान से देखो, ये कितना है हमारा? h। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक भी डिस्टेंस कितना है? x। मतलब ये x1 इज़ इक्वल टू किसके बराबर रहेगा? h के बराबर रहेगा। और x2 इज़ इक्वल टू किसके बराबर रहेगा हमारा? 0, क्योंकि ये जो हाइट है हमारी एग्ज़ैक्टली कहाँ पे है? सरफेस के ऊपर है। तो ये x2 इज़ इक्वल टू कितना रहेगा? 0। मतलब देखो आप यहाँ पे हमने क्या-क्या कंसीडर करे? x1 इज़ इक्वल टू h, x2 इज़ इक्वल टू 0, P1 इज़ इक्वल टू P एंड P2 इज़ इक्वल टू P नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये वैल्यूज़ अब इक्वेशन नंबर 6 में रखेंगे हम, तो क्या मिलेगा? देखो P2 इज़ इक्वल टू किसके बराबर है? P2 इज़ इक्वल टू P नॉट के बराबर है, तो P नॉट इज़ इक्वल टू P1 किसके बराबर है? P के प्लस रो जी। देखो यहाँ पे इसको साइड में सॉल्व करता हूँ, x1 किसके बराबर है? h के, x2 किसके बराबर है? 0, h माइनस 0, h माइनस 0 हुए तो सिंपली क्या बचेगा? h बचेगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं h। अब देखो यहाँ से मुझे P नॉट मालूम नहीं करना है, है P, P मालूम करना है। क्या करेंगे हम? P को एज़ इट इज़ रखेंगे, तो hg को इधर शिफ्ट करेंगे। P नॉट माइनस रो hg आएगा, तो साइड में बचा P नॉट माइनस रो gh। या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, P इज़ इक्वल टू P नॉट माइनस
एच रो जी। अब देखो यहाँ पे ये जो डेंसिटी रहने वाली है, डेंसिटी कहीं की कंसीडर की है हमने, डेंसिटी कंसीडर की हुई है ये एयर की, क्योंकि कॉलम कहाँ पे हमारा सिलेंडर एयर में है, तो इसको लिखेंगे हम डेंसिटी रो एयर आ जाएगा, है ना? आ जाएगा ये एयर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 8। तो देखो यहाँ पे हम तीनों भी केसेस हमने फिनिश कर दिए। अगर ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछा, इसको एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसा आएगा? Derive the expression for absolute pressure P at depth h below the surface of liquid and at a height h above the liquid surface। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर P हमें पूछे हैं कहाँ पे? डेप्थ बिलो बिलो द लिक्विड सरफेस एंड हाइट h अबव द लिक्विड सरफेस। तो यहाँ पे तीनों भी केसेस हमने सॉल्व कर दिए। अब देखो यहाँ पे हम देखेंगे गॉज प्रेशर। तो यहाँ पे अब देखेंगे हम गॉज प्रेशर किसे बोलेंगे? गॉज प्रेशर, ठीक है? देखो अभी हमने एक फ़ॉर्मूला कैलकुलेट किए थे। फ़ॉर्मूला कैलकुलेट किए थे हमने प्रेशर P एट डेप्थ D बिलो द लिक्विड सरफेस एट रेस्ट इज़ गिवन बाय प्रेशर P इज़ इक्वल टू P नॉट प्लस D रो G। अब यहाँ से अगर इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा P माइनस P नॉट इज़ इक्वल टू D रो G। यही फ़ॉर्मूले को बोलेंगे हम, ये फ़ॉर्मूला किसके लिए? हमारा गॉज प्रेशर। अब देखो यहाँ पे ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर रिप्रेजेंट कर रहा है एब्सोल्यूट प्रेशर, ये प्रेशर रिप्रेजेंट कर रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये दोनों के डिफरेंस को ही क्या बोलते हैं हम? गॉज प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पे हम फिलहाल के लिए रुक जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास वो देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।